नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास को समझने की और खास तौर पर राजस्थान के गुजरे जमाने की परतें खोलने की। आखिर ये जो बीता हुआ समय है, इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। जानकारी आती है इतिहास के स्रोतों से। ये वो जरिए हैं, मतलब वो माध्यम जिनसे हम किसी खास दौर की घटनाओं को, वहाँ के जीवन को, संस्कृति, समाज, इन सब को जान पाते हैं। बिल्कुल। तो राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए कौन-कौन से स्रोत हैं हमारे पास? स्रोत तो देखिए कई तरह के हैं, पर आज हम प्रारंभिक स्रोतों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। प्रारंभिक स्रोत। हाँ, मतलब वो मौलिक, एकदम ओरिजिनल सबूत जो उसी ऐतिहासिक समय में बने थे। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी इमारत हो, या उस जमाने का कोई औजार, या फिर पत्थर पर खुदा हुआ कोई लेख। इतिहास को फिर से रचने के लिए ये सबसे पक्की बुनियाद होती हैं, क्योंकि ये हमें सीधे उस जमाने से जोड़ते हैं। अच्छा, तो चलिए आज राजस्थान के लिए जो 3 खास तरह के प्रारंभिक स्रोत हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कौन-कौन से हैं वो? पुरातात्विक, अभिलेखीय और चित्रात्मक स्रोत। कोशिश करते हैं समझने की कि ये हमें क्या अलग-अलग कहानियां सुनाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करें पुरातात्विक स्रोतों की। हाँ, बिल्कुल। पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल। ये वो भौतिक चीजें हैं जो हमें जमीन के नीचे खुदाई में मिलती हैं, हाँ, या कभी-कभी सतह पर भी। जैसे पुराने मिट्टी के बर्तन हो गए, पत्थर या धातु के औजार, गहने, या फिर जैसे पुराने किले या मंदिरों के जो खंडर बच गए हैं, वो सब। अच्छा, तो ये अतीत के एकदम ठोस टुकड़े हुए हैं ना? बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये किसी सभ्यता या संस्कृति के सीधे सबूत है। पुख्ता सबूत। ये हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले लोग असल में कैसे जी रहे थे, क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी तकनीक कैसी थी। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये असल जिंदगी के बचे हुए निशान है। और राजस्थान तो ऐसी चीजों से भरा पड़ा होगा यकीनन। कोई खास जगह? अरे हाँ, बिल्कुल। जैसे आहड़ की बात करें, आहड़ को ताम्र युगीन संस्कृति, यानी वो दौर जब तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, उसका एक बड़ा गढ़ माना जाता है। वहाँ क्या मिला है? वहाँ तांबे के बहुत से औजार मिले हैं, और एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन भी, काले और लाल रंग के। तांबे के औजार उस जमाने के हिसाब से तो ये बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो धातु जानते थे, बल्कि शायद ये भी कि वो धातु तकनीक में आत्मनिर्भर थे, और हो सकता है व्यापार भी करते हों, और वो जो खास बर्तन हैं वो उनकी एक अलग पहचान दिखाते हैं। फिर देखिए बागोर। बागोर को तो भारत की सबसे पुरानी पशुपालक संस्कृतियों में गिना जाता है। पशुपालक मतलब जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत। हाँ, उसके शुरुआती सबूत वहां मिलते हैं। सोचें जरा। और कालीबंगा, इसका नाम तो बहुत ही सुना है मैंने। वहाँ क्या खास है? आलीबुंगा तो कमाल की जगह है। एक तो वहां सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ाव के पक्के निशान मिले हैं, और दूसरी, शायद सबसे बड़ी बात, भारत में सबसे पहले हल से जोते गए खेतों के सबूत भी वहीं से मिले हैं। सच में? हल से जुते खेत उस जमाने में? हाँ, उस जमाने में इतनी व्यवस्थित खेती का इतना साफ सबूत। तो ये जो स्थल हैं, आहड़, बागोर, कालीबंगा, ये सब साबित करते हैं कि राजस्थान हमेशा से सिर्फ वीरों की भूमि नहीं रहा, बल्कि यहाँ बहुत पुरानी सभ्यताएं थीं, खेती थी, पशुपालन था, तकनीक थी। ये एक अहम केंद्र था। तो ये पुरातात्विक स्रोत हमें बताते हैं कि क्या इस्तेमाल होता था और कैसे लोग रहते थे। लेकिन क्या उन्होंने अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में कुछ लिखकर भी छोड़ा? यहाँ शायद वो दूसरे तरह के स्रोत काम आते हैं, अभिलेखीय स्रोत। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभिलेखीय स्रोत यानी शिलालेख या ताम्रपत्र। ये पत्थर पर या धातु की चादरों पर या कभी-कभी मिट्टी की पट्टिकाओं पर भी खुदे हुए लेख होते हैं, स्थायी लेख। इनका क्या महत्व है? इनका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अक्सर उसी समय के लिखित प्रमाण होते हैं। शब्द? इनमें शासकों के फरमान हो सकते हैं, किसी ने दान दिया उसका ब्यौरा हो सकता है, किसी लड़ाई का वर्णन हो सकता है, या राजाओं की बड़ाई में लिखी प्रशस्तियां। कहा जाता है ना कि जब इतिहास चुप हो जाता है तब पत्थर बोलने लगते हैं। ये वही बोलने वाले पत्थर? बराबर। तो राजस्थान में ऐसे बोलने वाले पत्थर बहुत मिले होंगे? हजारों की संख्या में मिले हैं। कोई खास उदाहरण देना चाहेंगे? हाँ, जैसे घोषुंडी शिलालेख है। ये संस्कृत भाषा के सबसे पुराने प्रयोगों में से एक माना जाता है, और इसमें भागवत धर्म यानी विष्णु की पूजा के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। अच्छा, संस्कृत का इतना पुराना लेख? हाँ, और फिर है बड़ली शिलालेख। इसे राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख मानते हैं, और ये ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि मतलब भारत की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक? बिल्कुल।
तो इन शिलालेखों से हमें उस समय की राजनीति, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब की सीधी जानकारी मिल जाती है। कल्पना नहीं, तथ्य। वाह, तो हमारे पास चीजें हो गईं, खुदाई से मिलीं, पत्थर पर लिखे शब्द हो गए, लेकिन क्या उस जमाने की कोई तस्वीर भी मिलती है? मेरा मतलब है चित्रकला, मूर्तिकला या इमारतों का डिजाइन, वो तीसरा स्रोत, चित्रात्मक स्रोत। हाँ बिल्कुल, चित्रात्मक स्रोत। और ये इतिहास में रंग भर देते हैं, जान डाल देते हैं। ये रंगों से, लकीरों से, आकृतियों के जरिए उस दौर की आत्मा को पकड़ते हैं। जहाँ शिलालेख हमें तथ्य बताते हैं, वही ये कला जो है, ये उस समय के लोगों के एहसास, उनकी आस्थाएं, उनका पहनावा, उनकी जिंदगी की बारीकियां, इन सबको महसूस कराती है। और राजस्थान तो कला के मामले में बहुत धनी है। इसके उदाहरण तो शायद हर तरफ दिखते होंगे। बिल्कुल, जैसे आप बूंदी महल के चित्र देखिए या शेखावाटी की हवेलियों की दीवारों पर बने वो खूबसूरत चित्र। उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं ना? हाँ, भित्ति चित्र, दीवारों पर बनी चित्र। इनमें क्या नहीं है? कहानियां हैं, देवी देवता हैं, राजा रानी हैं, शाही जुलूस हैं, आम लोगों की जिंदगी है। ऐसा लगता है जैसे उस समाज का कोई एल्बम देख रहे हो। फिर माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर हैं। सोचिए, संगमरमर पर वो कितनी बारीक नक्काशी की गई है। वो सिर्फ कला का नमूना नहीं है, वो उस समय की कारीगरी का कमाल है और जैन धर्म के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक भी है। अद्भुत है वो तो। और जो बड़े बड़े किले हैं जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उनकी बनावट, उनका आर्किटेक्चर, वो भी तो कुछ कहता होगा। निश्चित रूप से। किलों की जो बनावट होती है वो सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं होती थी। उनका पूरा डिजाइन, उनकी दीवारें, बुर्ज, महल, पानी के कुंड, अनाज के भंडार, ये सब उस समय की सैनिक रणनीति बताते हैं। साथ ही ये भी दिखाते हैं कि पानी और अनाज का इंतजाम कैसे होता था, किले के अंदर रहने वाले लोग कैसे रहते थे, और हाँ, शासक की ताकत और शान को भी दर्शाते थे। ये भी एक तरह से पत्थर से बने ऐतिहासिक दस्तावेज ही हैं। तो हमने देखा कि राजस्थान के इतिहास की एक पूरी जीती जागती तस्वीर बनाने के लिए ये तीनों स्रोत, पुरातात्विक, अभिलेखीय और चित्रात्मक, कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ पुरानी चीजें या पत्थर या खंडर भर नहीं है, ये तो जैसे अतीत में झांकने की खिड़कियां हैं। और ये हमें सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों से कहीं आगे ले जाकर उस समय के समाज, उनकी संस्कृति, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक गहरी समझ देती हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठता है मन में कि जब हम इन अलग अलग तरह के स्रोतों से मिली जानकारी को, मतलब जमीन से निकले वो अवशेष, पत्थरों पर खुदे हुए वो शब्द और दीवारों पर बने वो रंगीन चित्र, जब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो राजस्थान की किसी एक खास ऐतिहासिक पल की या किसी एक जगह की कितनी ज्यादा समृद्ध, कितनी बहुरंगी तस्वीर उभरती होगी। शायद एक ऐसी तस्वीर जो हमें सिर्फ लिखी हुई किताबों में कभी पूरी तरह से मिल ही ना पाए, एक अनूठी झलक।